NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने परिवार को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान हम सबका परिवार है। मेरी यही कामना है कि राजस्थान में सभी लोग खुशहाल रहें, सभी मिलकर काम करें। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन समाज और परिवार की तरह आपसी मेलजोल और सद्भावना सबसे बड़ा आधार है। अगर हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। राजे ने आगे कहा कि मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत रामदेवरा से हुई। मुझे पहला आशीर्वाद लोक देवता ने ही दिया, इसके बाद सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद मिला। मैं चुनाव जीती और कारवा आगे बढ़ता गया। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि रामदेवरा में हर किसी के मन की इच्छा हमेशा पूरी होती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, मगर विश्वास रखेंगे तो पूरी जरूर होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग विश्वास रखना छोड़ देते हैं। विश्वास हमेशा दृढ़ होना चाहिए और कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट ने आदेश के साथ आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष सहित सदस्यों पर तल्ख टिप्पणी का असर नजर आने लगा है। नैतिकता के आधार पर आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा के इस्तीफे के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या दूसरी सदस्य संगीता आर्य भी अपने पद से इस्तीफा देंगी। दरअसल जस्टिस समीर जैन ने फैसले में लिखा कि घर के बेदियों ने ही लंका ढा दी। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आयोग की सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा ने बीते सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को भेजे पत्र में लिखा कि भले ही उनके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है, लेकिन आयोग की गरिमा और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए वे नैतिक आधार पर अपना पद छोड़ रही हैं। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म लव एंड वॉर कानूनी पचड़े में फंस गई है। फिल्म की शूटिंग से जुड़े एक मामले में बीकानेर के एक पुलिस थाने में भंसाली प्रोडक्शंस और उसके मैनेजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर धोखाधड़ी, धमकी देने और आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यह एफआईआर राधा फिल्म्स एंड हॉस्पिटैलिटी के सीईओ प्रतीक राज माथुर की शिकायत पर दर्ज की गई। माथुर ने आरोप लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान 17 अगस्त को भंसाली प्रोडक्शंस के निजी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धमकी दी थी। हालांकि शिकायत में धमकी की प्रकृति और कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। माथुर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी पहली शिकायत को दबाने का प्रयास किया, जिसके कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अनकहा अध्याय अब दुनिया के सामने आएगा। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जोधपुर में स्थित ऐतिहासिक माचिया किले को एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह किला उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाएगा जिन्हें अंग्रेजों ने 1942 से 1943 के बीच कैद किया और अमानवीय यातनाएं दी। सोमवार को माचिया किले का दौरा करने के बाद शेखावत ने कहा कि यह किला हमारे बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने किले के भीतर स्थित कीर्ति स्तंभ के सामने शीश झुकाया और अधिकारियों के साथ इस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। खाटू श्याम जी समेत देश भर में जल झूलनी एकादशी बुधवार को बनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां श्री श्याम मंदिर कमेटी ने शुरू कर दी हैं। प्रशासन का अनुमान है कि लगभग 2 से 3 लाख श्याम भक्त जल झूलनी एकादशी पर खाटू धाम पहुंचेंगे और अपने आराध्य बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। जल झूलनी एकादशी से पहले आज श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू सहित क्षेत्र के आसपास के सभी मंदिरों में भगवान के पोशाक बदलने के लिए पोशाक भेजी जाएगी। श्री श्याम मंदिर कमेटी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर पहले प्रसाद सभी मंदिरों में भिजवाती है। जल झूलनी एकादशी पर भगवान की नई पोशाक भेजी जाएगी। माना जाता है कि भगवान को यही पोशाक धारण करवाई जाती है। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया है। जहां एक और राज्य के कई हिस्सों में बारिश से हालात बदतर हो गए हैं, वहीं माउंट आबू में प्रकृति का मनोरम दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ का मौसम बेहद सुहावना हो गया है। बादलों की सफेद चादर ने पहाड़ों को ढक लिया है, जो नीचे उतरकर सड़कों तक आ गए हैं। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। हरियाली से भरे झरने, लबालब भरी नक्की झील और लोअर कोदरा बांध का उफान पर होना, ये सभी दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में जल झूलनी एकादशी का 3 दिवसीय मेला 2 से 4 सितंबर तक आयोजित होगा। इस अवसर पर ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा, विराट कवि सम्मेलन, भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी। मंदिर मंडल प्रशासन ने मेले की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। उसी दिन शाम को मीरा मंच पर विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के प्रख्यात कवि अपनी रचनाओं से श्रोताओं का मन मोहेंगे। यह आयोजन भक्तों के लिए आध्यात्मिक और साहित्यिक अनुभव का संगम होगा।
राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत चयनित यात्रियों की फर्स्ट एसी ट्रेन राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन को संसदीय कार्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस ट्रेन में कुल 776 वरिष्ठ जन रवाना हुए हैं। यह ट्रेन 3 सितंबर को रामेश्वरम पहुंचेगी, जहां वरिष्ठ जन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद धनुषकोडी में मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। रामेश्वरम से अगले दिन सभी यात्रियों को ट्रेन से मदुरई लाया जाएगा, जहां वे मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद ट्रेन वापस रवाना होकर 8 सितंबर को जयपुर पहुंचेगी। अजमेर में लगातार हो रही जलापूर्ति की अनियमितता पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक कड़ा रुख अपनाया। सोमवार शाम सर्किट हाउस में जलदाय विभाग और विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 24 घंटे में जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जाए, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंतराल से जल आपूर्ति की शिकायतें गंभीर हैं और विभाग को अपनी कार्यशैली सुधारनी होगी। साथ ही विद्युत आपूर्ति में ट्रिपिंग को रोकने के लिए विद्युत विभाग को भी तुरंत सुधार के आदेश दिए गए। देवनानी ने जलदाय विभाग को निर्देश दिए कि अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाए, क्योंकि इनके कारण कई क्षेत्रों में पानी का दबाव प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के एससी विभाग की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में वोट चोरी के मुद्दे पर तीखा बयान दिया। पायलट ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और लोकतंत्र में वोट का अधिकार छीनने से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का वोट उसकी आवाज़ है और इसे छीनना पूरे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करना है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहे और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। NSE9 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।